किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में करेले की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए करें इस समय करेले की बुआई। होगी पैसों की बारिश, मिलेगा 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थोक मंडी भाव। किसान भाइयों, करेले की फसल एक ऐसी फसल है जो लगभग 70 से 75% लोग खाने में बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण लोग इसे खाते हैं। ऐसे में अगर किसी के स्वास्थ्यवर्धक सब्जी को सही समय से उगा करके सही समय से आप मंडी को पहुंचा पाते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। अगर आप भी गर्मी के मौसम में अगेती करेले की फसल को उगाना चाहते हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करेले की नर्सरी से लेकर के और करेले की ट्रांसप्लांट तक की हर सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अपना छोटा सा परिचय। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर। तो जो भी किसान भाई आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बीजों के चुनाव के बारे में। तो यह निर्भर करता है आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, आपके यहाँ मार्केट में कौन सी वैरायटी की डिमांड सबसे ज़्यादा है, और आपके यहाँ तापमान कैसा रहता है जब आप उस फसल को लगाने वाले हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको करेले की बीजों का चुनाव करना है। सबसे पहले मैंने जो बीजों का चुनाव किया है, मैं अपने बीज के बारे में आपको बता दूं। मैंने बीएसएफ नुनहेंस कंपनी का रूसान करेला है जो हाइब्रिड सीड है उसको चुना है और मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। अभी वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे जो हमने पौधे लगा दिए हैं। ये फरवरी के पहले सप्ताह में हमने अपना ट्रांसप्लांट कर दिया था और इसकी जो नर्सरी थी इसको दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हमने की थी। और नर्सरी को कम से कम दिनों में कैसे उगाया जाए, वीडियो के अंत में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो बात है करेले की बीजों का चुनाव आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप अपने मार्केट, अपने क्षेत्र की मिट्टी, अपने क्षेत्र का तापमान, ये सब चेक करके तब ही बीजों का चुनाव करें। फिर दूसरी बात आती है करेले की फसल को लगाने के लिए खेत की तैयारी। तो सबसे पहले किसी भी फसल को लगाने के लिए खेत की तैयारी अगर ठीक प्रकार से हो जाती है तो आपकी फसल निश्चित ही अच्छा मुनाफा देगी। तो खेत की तैयारी में अहम भूमिका जो निभाता है, सबसे पहला होता है जुताई। तो खेत को अच्छी प्रकार से गहरी जुताई कर दीजिए। गहरी जुताई करने से आपकी जो ये फरवरी के मौसम में मिट्टी में जो नमी रहती है वो नमी भी समाप्त हो जाएगी, और ना ज़्यादा नमी भी समाप्त होने पाए और ना ज़्यादा नमी बनी रहे। अगर नमी ज़्यादा होगी तो आपके बीज भी सड़ सकते हैं और नमी बहुत कम होगी तो आपके बीज उगेंगे भी नहीं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको खेत तैयार करना है। खेत की जुताई करने के बाद आपको खेत में पाटा लगा करके और गोबर की सड़ी हुई खाद को डाल करके फिर से एक जुताई हल से कर देनी है। उसके बाद नंबर आता है रासायनिक खादों को डालने का। तो 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास को डाल करके फिर रोटोवेटर से एक जुताई कर देनी चाहिए ताकि आपके द्वारा डाली गई रासायनिक खादें हैं वो मिट्टी में मिल सके। मिट्टी में मिलने के बाद आपको
बेड राइजर के माध्यम से आपको बेड बना लेने हैं। चाहे तो आप फरवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक बीजों को डायरेक्ट खेतों में बिजाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि करेले की फसल को अगेती लेना है तो उसके लिए आपको नर्सरी करना पड़ेगा। नर्सरी के लिए मैंने, जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, आपको करेले की नर्सरी को कम दिनों में और अच्छी नर्सरी कैसे उगाया जाए उस पर चर्चा करेंगे। तो नर्सरी करने के लिए सबसे पहले आप बीजों को पानी में भिगो दीजिए। बीजों को लगभग 12 से 14 घंटा तक बीजों को पानी में भिगो दीजिए। पानी से बीजों को निकालने के बाद कोकोपीट या गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर के और एक टाट के बोरे पर बीजों को रख करके और कोकोपीट या गोबर की खाद को उसमें मिक्स कर देना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हल्का सा पानी डाल दीजिए कि नमी बनी रहे, और फिर उसको कस के बांध करके आपको कम दिनों में नर्सरी को उगाना है। इसलिए उस पोटली को बांध करके जहाँ पर जानवरों के खाने का भूसा रखा होता है, भूसा में लगभग 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोद करके और ऊपर से फिर से भूसे को ढक करके उसको दबा दीजिए। भूसे में रखने से क्या होता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ताकि अगर आप अगेती करेंगे तो आप जनवरी के लास्ट सप्ताह में करेंगे, और जनवरी के लास्ट सप्ताह में हमारे यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत कम होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। करेले के बीजों को सही प्रकार से उगने के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए। इसलिए करेले के बीजों की पोटली को लगभग भूसे के जो ढेर होता है उसको 1 से 1.5 फीट गहरा खोद करके आप उसमें जब दबा देंगे तो लगभग 4-5 दिन के बाद जब उसको निकाल कर देखेंगे तो आप उन बीजों में छोटे छोटे अंकुरण देख पाएंगे। फिर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट खेत में उसकी बिजाई कर दें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि उसकी नर्सरी आप घर पे तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको नर्सरी के लिए प्रोट्रे लानी पड़ेगी, और कोकोपीट चाहिए, और कोई एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीचे से डाल लीजिएंगे तो आपकी जो नर्सरी होगी वो स्वस्थ तैयार होगी। इन सभी को भर के प्रोट्रे में भर लीजिए और फिर उसके बीजों को बिजाई करके और फिर ऊपर से कोकोपीट को ढक दीजिए। ढकने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि नमी बनी रहे, और आपके बीज लगभग आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंकुरण पौधों का प्रोट्रे में निकलने लगेगा, और लगभग 15 दिन के बाद उस तैयार हो चुकी नर्सरी को आप सीधे खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर हमारा वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय